आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर की मूल इकाई या मूल सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे बना और बना तो ये किस भाषा से बना और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए नीचे देखते हैं। यहाँ नीचे लिख रखा है, बता रहा है कि कंप्यूटर, पहले ही शब्द में बता रहा है कि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के कंप्यूट की शब्द से, तो कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर एक शब्द है और ये शब्द कैसे बना, तो ये कंप्यूट से बना और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। तो वही बता रहा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्लियर? अब यहाँ नीचे दे रखा है फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पिता किनको मानी जाती है। यहाँ पे दे रहा है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब इसके नीचे आएंगे तो बता रहा है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ नीचे दे रहा है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड प्रोवाइड द रिजल्ट एज आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। जो डाटा हमें निर्देश के रूप में, इनपुट के रूप में एक्सेप्ट कराता है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट देता है, आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, कंप्यूटर कहलाता है। आ रहा समझ में? यानी कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को निर्देश के रूप में हमसे लेता है और लेने के बाद लेने के बाद प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में देता है। उसे ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे क्या किया, कंप्यूटर इनपुट के रूप में टेक्स्ट लिया और लेने के बाद क्या किया? प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में दिखाया कि हमने क्या टाइप किया था। ठीक है, यहाँ नीचे दे रखा था यही सब चीजें। अब नीचे इसके आते हैं तो यहाँ दे रहा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे दे रहा है कि सी का मतलब होता है कॉमनली, और कॉमनली का हिंदी होता है सामान्य रूप से। ठीक है, फिर दे रहा है ओ का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग का हिंदी होता है उपयुक्त। क्या होता है? उपयुक्त। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग आ गया है, 2 बार आ गया है, यहाँ पे ऑपरेटिंग इसी का हिंदी लिख दिया है। ठीक है, और यम का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है मशीन, और मशीन का हिंदी होता है उपकरण। ठीक है, पी फॉर पार्टिकुलर, जो बोला जाता है हिंदी में विशेष रूप से, और यहाँ दे रहा है यू फॉर यूज फॉर, इसका हिंदी होता है प्रयोग के लिए। ठीक है, यहाँ दे रहा है टी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल, यानी इसका मतलब तकनीकी, और ई फॉर दे रहा है एजुकेशनल, जिसका हिंदी होता है शिक्षा, आर फॉर रिसर्च, जिसका हिंदी होता है शोध। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है। अब इसमें यह जानना है हम लोगों को कि जो कंप्यूटर बना वो कितने चीजों से मिलकर बनाया गया मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें बता रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटर 4 चीजों से मिलकर बनाया गया। वो क्या क्या चीजें हैं? पहला मॉनिटर, जो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया आपको, इसको बोलते हैं मॉनिटर। पहला मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, और तीसरा माउस, और चौथा कीबोर्ड। ये जब 4 चीजों को मिलाया गया तो बोला गया क्या कि एक कंप्यूटर मेरा तैयार हो गया। आ रहा समझ में? नीचे दे रखा है यहाँ पे, चारों को मिला के यहाँ दे रहा है कंप्यूटर। अब ये देखिए 4 चीज जब इसमें मिले हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं? एक नाम दे रहे हैं कंप्यूटर। अब जब ये अलग अलग बिखरे हुए हैं तो अलग अलग क्या दे रहे हैं? एक नाम दे रहे हैं। जैसे मॉनिटर अलग है तो मॉनिटर बोल रहे हैं, सीपीयू अलग है तो सीपीयू को अलग बोल रहे हैं, यहाँ पे माउस अलग है तो माउस को अलग बोल रहे हैं, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को अलग बोल रहे हैं। लेकिन जब आपस में इसको मिला दे रहे हैं तो एक नाम दे रहे हैं, क्या? कंप्यूटर। क्लियर? अब इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे देखिए कंप्यूटर तो ऑलरेडी तैयार हो गया। 4 चीजों से मिलकर हम लोगों ने क्या किया? कंप्यूटर एक तैयार कर लिया। तो जब कंप्यूटर हम लोग तैयार कर लिया तो उसमें क्या है कि कंप्यूटर चलने के लिए कुछ चीजों का आवश्यकता पड़ेगी। जब कंप्यूटर हम लोग बना लिए तो कुछ चीजों का आवश्यकता पड़ेगी, जिसको चलाना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो वो चीज क्या है कि इसमें चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है।
कितनी चीजों की? 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, यूजर, कोई ना कोई, अगर हमारे पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, अगर यहाँ पे रखा गया है तो वैसे तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक यूजर चाहिए जो चलाने योग्य हो, जो चलाए, तो जाके क्या होगा कि मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप चलेगा। तो पहले यूजर चाहिए। यूजर अगर बैठ भी जाता है तो फिर दिक्कत होता है कि वो काम क्या करेगा। चलाएगा तो डिस्प्ले तो जलेगा, ठीक है, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ताकि सॉफ्टवेयर पे कोई भी काम कर सके आसानी से। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है कि सबसे सॉफ्टवेयर यहाँ, ये चित्र यहाँ हार्डवेयर के दे दिया है और यहाँ से सॉफ्टवेयर दे दिया है। ये इधर से रहेंगे ऐसे और ये यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है? सॉफ्टवेयर है। जो आप लोग बोलते हैं क्रोम बोल लीजिए, गूगल बोल लीजिए, ये सब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जो मोबाइल में होते हैं वो ऐप बोला जाता है, और वही चीज जब लैपटॉप या फिर पीसी में आ जाते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हार्डवेयर क्या काम करते हैं? हार्डवेयर काम है स्टोर करना। जैसे यूजर बैठा है चलाने के लिए। अब वो जो बैठ गया है चलाने के लिए तो कुछ चलाएगा ना, तो कुछ ना कुछ चलाने के लिए उसको क्या चाहिए? पहले कोई ना कोई सर्च इंजन चाहिए, ताकि कुछ भी सर्च करके चला सके। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और जब वो सॉफ्टवेयर उसको मिल भी जाता है तो अगर चला रहा है तो चलाने के बाद कुछ उसको पसंद आ गया, या फिर उसको स्टोर करके कहीं रखना है, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगा उसको क्या? हार्डवेयर की। आ रहा समझ में? तो 3 चीजें मिलकर क्या बनते हैं? 3 चीजें जब मिलते हैं तो एक कंप्यूटर चलाने योग्य बनते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे ये जानेंगे कि जब कंप्यूटर बन भी जाता है और चलने लगता है तो एक काम कैसे करता है। जो कंप्यूटर बन जाता है तो एक काम कैसे करता है? तो मेनली 3 तरीकों से काम करता है कंप्यूटर। पहले क्या करता है? हम लोगों से इनपुट के रूप में वो डाटा लेता है। कैसे लेता है? इनपुट के रूप में हमसे वो क्या करता है? डेटा को लेता है, और लेने के बाद वो खुद प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे आउटपुट के रूप में दिखाता है। ये काम करता है क्या? कंप्यूटर ऐसे काम करते हैं। इनपुट के रूप में हमसे लिया और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में मुझे दिखा दिया। इनपुट के रूप में लेगा तो कैसे लेगा? कीबोर्ड या माउस से लेगा, और कीबोर्ड या माउस से जब ले लेगा तो सीपीयू में प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद मॉनिटर में आउटपुट के रूप में मुझे दिखा देगा। फिर इसके नीचे देखिए क्या लिख दे रखा है। अब कह रहा है कि इनपुट क्या है। इनपुट के बारे में बता रहा है कि इनपुट क्या है। तो यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट इज इनपुट। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जिन उपकरणों की मदद से कंप्यूटर को डेटा का निर्देश दिया जाता है उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। इसका मतलब ये कि जिन कंप्यूटरों की मदद से, यानी कोई भी कंप्यूटर है उसके मदद से हम कंप्यूटर को एक निर्देश देते हैं। कंप्यूटर तो ऐसे काम करेगा नहीं, कुछ तो कुछ हमको करना पड़ेगा तब तो वो काम करेगा ना। अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो सर्च करेंगे, लिखेंगे, बताएंगे तो जाके वो काम करेगा, अपने आप ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। आ रहा समझ में ना? तो वही चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। जिन उपकरणों की मदद से कंप्यूटर को डेटा व निर्देश दिया जाता है उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। अब ये कैसे कैसे दिया जाता है उसको इनपुट? हम यही बताया ना कि इनपुट हम लोग देंगे, तो हम लोग किस किस रूप में दे देंगे? तो यहाँ पे बता रहा है कि टाइप ऑफ डाटा, यानी कितने तरीकों से हम लोग उसको डाटा को दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो पहले बता रहा है कीबोर्ड के माध्यम से दे देंगे। कीबोर्ड के माध्यम से कैसे देंगे? जैसे मुझे सर्च करना है फॉलोअर इमेज या फिर डॉगी इमेज, तो जब उस टाइप करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? सर्च करके लेके आएगा। तो हम उसको क्या किए कि उसको बताए कि मुझे यह इमेज चाहिए, तो हमने क्या किया? लिख के टाइप किया कि मुझे यह इमेज चाहिए, तो उसने क्या किया? ला के दे दिया। फिर आता है माउस। जैसे माउस अगर है तो माउस पे जाएंगे, क्रोम पे या फिर कोई भी सर्च इंजन पे जाएंगे तो वहां पे क्लिक करेंगे, और कोई फोटो दिख जाता है मुझे मन पसंदीदा, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। तो ये भी क्या होगा कि मेरे इनपुट के रूप में उसको बता रहा हूं कि यहां से नहीं ऐसे करो। आ रहा समझ में? फिर आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई नहीं, जस्टिक। जस्टिक का मतलब होता है, ये मतलब नहीं, इसका मतलब ये गेम खेलने का काम में आता है। जो लोग गेम खेलते हैं वो अक्सर इसको यूज करते हैं। आ रहा समझ में? उसके बाद आता है स्कैनर।
स्कैनर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के रूप में डेटा को देते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, स्कैनर बना हुआ है, जैसे फोन पे हम लोग पैसा पे करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं उनका नंबर लेने के लिए या फिर उनका डेटा लेने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं स्कैन करते हैं। जब स्कैन कर लेते हैं तो हमारे फोन में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं फोन पे या फिर गूगल पे जो भी करना होता है कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, उनका डेटा आया, फिर हमने क्या किए फोन पे या फिर गूगल पे कर दिए। उसके बाद से आता है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर का मतलब कि जो आप लोग अक्सर ये मॉल में देखा जाता है कि मॉल में जो होता है कार्ड रीडर, बारकोड की जैसे बना रहता है, उसको कार्ड रीडर बोला जाता है। उसको स्कैन करके और फिर उसका मूल्य देखा जाता है, मूल्य देके फिर उसको हिसाब करके फिर पैसा ले लिया जाता है। ठीक है। अब एक चीज और दी जाती है यहाँ पे, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है कि अगर हम जो वॉइस को बोल रहे हैं वो हमारा फोन या फिर हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर, ये सुन रहा है और सुन ले रहा है, उसके बाद से क्या करेगा, सेव करेगा, और जब हम उसको ऑन करेंगे तो फिर मुझे सुनाएगा। ये भी क्या कर रहा है, मेरे इनपुट के रूप में मुझसे ले रहा है, हम ही से ले रहा है ना। उसके बाद से आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा ले लीजिए, अक्सर कंप्यूटर लैपटॉप में होते हैं वेब कैमरा ही होते हैं, लेकिन हमारे फोन में होते हैं कैमरा। तो अगर मुझे कोई फोटो या फिर कोई पर्दे या फिर कुछ भी चीजों का मुझे कुछ मंगाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद गूगल या फिर फ्लिपकार्ट पे अपलोड कर देते हैं, तो उसी तरह के चित्र लेके चला आता है। तो हमने क्या किया, उसको बताया कि मुझे इस प्रकार के ये जो वस्तु है ये मुझे चाहिए। तो ये किसके माध्यम से दिए, कैमरा के माध्यम से दिए। आ रहा समझ में। उसके बाद से आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा तो आप लोग जानते हैं, जो शादियों में फोटो वोटो खींचा जाता है उसी को बोला जाता है डिजिटल कैमरा। अब एक आता है बारकोड। ठीक है। बारकोड क्या है कि जो मॉल में लिखे रहते हैं मॉल में, वही क्या होते हैं, बारकोड होते हैं। उसके बाद आता है रीडर, फिर MICR, फिर टच स्क्रीन। ये सब चीजें एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ कह रहा है इनपुट। इनपुट क्या है, तो यहाँ बता रहा है इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसों को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट इसलिए रखा गया है ताकि हम कुछ भी अगर कंप्यूटर में देखना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं या फिर उसको संकेत देना चाहते हैं कि ये काम करो, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इनपुट की। और वो इनपुट किस किस रूप में दे सकते हैं, तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर, कार्ड रीडर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, MICR, टच स्क्रीन। इसके माध्यम से हम लोग क्या दे सकते हैं, कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं अपना। जब हम लोग डेटा देंगे तो क्या देगा, आउटपुट के रूप में हमें दिखाएगा। फिर यहाँ कह रहा है यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह जो यूनिट कंप्यूटर है और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। हमने क्या किया, यहाँ बैठा है और हम सोच रहे हैं कि कुछ हम इस पे सर्च करें और मुझे दिखाए, तो हम क्या किए कि उस पे सर्च किए, तो हम और ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े ना। तो यही बता रहा है वो कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। यहाँ बता भी रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर। और फिर यहाँ नीचे बता रहा है इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम के ट्रांसफर कर देता है। हमसे क्या करता है, इनपुट के रूप में डेटा लेता है और ये मेन मेमोरी यानी रैम को फिर से ट्रांसफर कर देता है, अपने पास नहीं रहता है, मेन मेमोरी को ट्रांसफर कर देता है, उसको रख देता है, दे देता है। तो वो क्या करता है, मेन मेमोरी हमारा इकट्ठा करके रखा रहता है और जब हमको जरूरत पड़ता है तो उसके हिसाब से हम उसको ओपन करके देख लेते हैं। फिर नीचे दे रहा है यूजर से इनपुट के समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल देता है। हम लोग क्या देते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेज में देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 1। ठीक है। ये क्या करता है, तुरंत चेंज कर देता है। चेंज कैसे करता है, जैसे हम क्या किए, एक फोटो अपलोड किए, तो फोटो अपलोड जब करेंगे तो या तो MB में आएगा या फिर JPG में आएगा, ऐसे करके आएगा ना। तो जो MB आता है, 100 MB, 10 MB, ये सब क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है और वो बाइनरी लैंग्वेज में ही कंप्यूटर समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक बना देता है वो। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
इसके बाद हम लोग इसमें ये पढ़ना है कि जो यहाँ पे इनपुट है, इनपुट में पहला चीजें दिया था कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर माउस के बारे में, फिर जस्टिफाई के बारे में, सॉरी जस्टिफाई नहीं जस्टिक, और स्कैनर के बारे में, फिर कार्ड रीडर के बारे में, माइक्रोफोन, फिर वेब कैमरा, फिर डिजिटल कैमरा, फिर बारकोड, फिर रीडर, फिर एमआईसीआर, फिर से टच स्क्रीन। एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।